बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अभी तक 10 लोगों के पास शपथ के लिए फोन आए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, अनिल विज, गौरव गौतम को फोन आया है, विपुल गोयल, राजेश नागर को भी फोन आया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा को फोन आया है, राव नरबीर, श्रुति चौधरी को भी शपथ के लिए फोन आया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, कृष्ण बेदी, कृष्ण पवार को भी फोन आया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी अभी सामने आ रही है। यानी ये वो 10 विधायक हैं जिन्हें हो सकता है कि मंत्री बनाया जाए, अब जिन्हें कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। और इन संभावित चेहरों के बारे में हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लक्ष्मण यादव कांग्रेस के चिरंजीव को इन्होंने हराया, यादव बाहुल्य सीट पर चुनाव लड़े, इनके पास फोन आए। कोसली से भी विधायक रहे हैं, सुनील सांगवान है, चरखी दादरी से विधानसभा का चुनाव जीते हैं, इनके पास भी कॉल आए। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से है। कांग्रेस की मनीषा सांगवान को इन्होंने हराया, हो सकता है कि इन्हें आज यहां पर मंत्री बनाया जाए, हो सकता है कि ये भी शपथ ग्रहण करे। संभावित नाम है ये जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। थानेश्वर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर थानेश्वर, अभी क्या कुछ अपडेट? आज हरियाणा की सियासत के लिए ऐतिहासिक दिन, सीएम सैनी एक बार फिर से शपथ ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल किस तरह की हलचल? चूंकि अभी तो जानकारी ये भी मिल रही है कि 10 ऐसे संभावित चेहरे हैं जिन्हें फोन आ चुका है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, संभावित चेहरे एज पर रूल जो होता है कि संभावित चेहरे क्योंकि फैमिली के साथ शपथ ग्रहण समारोह में आते हैं तो उनको अभी फोन जाने शुरू हो गए हैं, जिसमें कई नाम शामिल है। अभी उनसे साफ शब्दों में कहा गया कि अभी आप अपना नाम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, किसी को ओपन नहीं करेंगे। लेकिन 13 जो विधायक है उनको ही अभी तक फोन गए हैं। किन किन को गए हैं अभी तक सूत्रों से जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि किसको गए होंगे, लेकिन क्लियर सिचुएशन अभी तक नहीं हो पा रही है कि किस किस के पास फोन गए हैं। जी, यानी अभी कुछ देर का इंतजार और करना होगा और उसके बाद ही तस्वीर क्लियर हो पाएगी। लेकिन अगर अभी तक जो संभावित चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें गौरव गौतम का नाम है, अरविंद शर्मा का नाम है, श्याम सिंह है, राणा कृष्ण बेदी हैं, श्रुति चौधरी है, कृष्णलाल पवार है, अगर ये देखा जाए, अगर कास्ट वाइज भी समझा जाए, तो ये हम कह सकते हैं कि हर एक समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। और अगर सच में ऐसा ही है, इन्हें अगर सच में कॉल आए तो तस्वीर इसी तरह की दिख रही है ना थानेश्वर? बिल्कुल ठीक कहा आपने, सिचुएशन बिल्कुल इसी तरह की दिख रही है क्योंकि जिस तरीके से टिकट वितरण समारोह के अंदर टिकट वितरण जब हुआ था तो सभी जाति विशेष को ध्यान में रखा गया था। अब मंत्रिमंडल में भी उसी तरह के सब जातियों को ध्यान में रखा जाएगा और कुछ सीनियरिटी का भी ध्यान रखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो पहले मंत्री रह चुके हैं, जैसे ढांडा हो गए या मूलचंद हो गए, इनके नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि बीजेपी में लास्ट मोमेंट पर जाकर कुछ भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता। सूत्रों पे लगे हुए हैं, जैसे ही कोई जानकारी निकल कर आएगी तभी हम दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। ये भी खबरें मिल रही है थानेश्वर की अनिल विज से बात की है सीएम सैनी ने, इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट अभी मिल पाया है क्या? देखिए, अनिल विज से सीएम सैनी तो रूटीन में बात करते रहते हैं, लेकिन जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि बीजेपी आला कमान ने अनिल विज से पहले बात की थी, ताकि अनिल तभी उसी करके ही अनिल विज जब नायब सैनी का नाम कृष्ण बेदी ने रखा था तो अनिल विज ने उसका अनुमोदन किया था। तो ये सब बातें ये कि ताकि क्योंकि कल तक वो अनिल विज से जो अपने नाम की कह रहे थे कि सीएम हाउस में मुलाकात होगी, हम सीएम बनेंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अब वही से अनिल विज से जिन्होंने उसके नाम का अनुमोदन किया। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो अनिल विज मीटिंग छोड़कर चले गए थे। उनका कहना था कि मैं जूनियर के साथ काम नहीं कर सकता, लेकिन इस बार खुद ही उनके लिए नाम का अनुमोदन कर रहे हैं। ये बीजेपी का एक अलग तरह का अनुशासन है क्योंकि बीजेपी में जो नाम ऊपर से आ जाता है एक बार, उस नाम के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो उसी पर अनुपालना करते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने अनिल विज से बात करके उन्हें क्लियर शब्दों में मैसेज देने का काम किया है कि जो नाम ऊपर से फाइनल कर दिया गया वो फाइनल है, इस पे किसी तरह का इवेंट नहीं हो सकता। जी ठीक है, अभी के लिए आपका शुक्रिया थानेश्वर ये जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, आपको अपडेट ये कर दें कि 10 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जिसमें घनश्याम दास है, खत्री समाज से आते हैं, अनिल विज है पंजाबी समाज से, इनको भी ये बताया जा रहा है कि कॉल गया है। कृष्ण पवार है दलित समाज से, कृष्ण कुमार बेदी है दलित समाज से, आरती नरबीर है वो अहीर है, रणबीर सिंह गंगवा है ओबीसी से, विपुल गोयल है बनिया, मूलचंद शर्मा ब्राह्मण समाज, महिपाल ढांडा जाट, सुनील सांगवान जाट। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरह से जातिगत समीकरणों को भी शायद ध्यान में रखा जा रहा है और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर दलित चेहरे नजर आ रहे हैं। अगर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई, अगर ऐसा ही होता है कि ये 10 चेहरे जिन्हें कॉल गया है, जो जानकारी मिल रही है, अगर यही तस्वीर निकलकर सामने आए कि आज ये भी शपथ ग्रहण करेंगे,
तो इसमें जाहिर तौर पर दलितों पर फोकस और जाट पर भी फोकस नजर आ रहा है। ऐसे में थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार कौन कौन से वो चेहरे जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सैनी के साथ साथ।